आर्मी एक्ट का इतला सिर्फ फौज पर होता है, फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। सजा और जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है, जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के 153 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। 24 कारकुनों की जमानत मुस्तरद। थाना कराची कंपनी के 48 मुलजिमान में से 43 की जमानत मंजूर। I9 के 9 मुलजिमान की जमानत मंजूर और 1 की मुस्तरद हुई। थाना कोहसार के मुकदमे में 28 मुलजिमान की जमानत मंजूर हुई। थाना रमना के 3 मुलजिमान की जमानत मंजूर, 5 की दरखास्त मुस्तरद। थाना मारगला के 42 मुलजिमान की जमानत मंजूर, 3 की मुस्तरद हुई। थाना कोहसार के मुकदमे में 1 मुलजिम की जमानत मंजूर की गई। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि परवेज इलाही के मुताबिक वो कसूरवार नहीं है। परवेज इलाही ने ट्रायल का सामना करने का दावा किया। अदालत गवाहों को तलबी के नोटिस जारी करती है। परवेज इलाही ने मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। साढ़े 4 साल बाद कौमी एयरलाइन की परवाज पेरिस की फ़ज़ा में नजर आएगी। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज आज पेरिस के लिए उड़ान भरेगी। PK 749 317 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना होगी। ख्वाजा आसिफ पहली परवाज के मुसाफिरों को रुख्सत करेंगे। परवाज आज शाम पेरिस इंटरनेशनल चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट पर उतरेगी। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पेरिस के लिए परवाज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर के वजीर के बयान से बड़ी तबाही हुई। तवील अरसे बाद यूरोप की परवाजों की बहाली पर खुश हैं। इन तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने डायरेक्ट परवाज को मुमकिन बनाया। आइंदा दिनों में बरतानिया और अमरीका में भी परवाजों का इजरा किया जाएगा। आज हम इंटरनेशनल मयार पर पूरा उतरते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम मसले को गलत रंग दिया। कुरम में अमन के लिए ग्रैंड जिरगा की काविशों को सराहते हैं। किसी बात पर समझौता हो या ना हो, लेकिन मुज़ाकरात तो होने चाहिए। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डायलॉग से ही चल सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हमारी समझ में आई तो जरूर अमल दरामद किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी के लोग बानी PTI से रोज मिल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कैदियों की रिहाई चाहती है तो लिस्ट फराहम करनी चाहिए। इस पर हमारा भी मौक़िफ़ हो सकता है कि इनमें से कौन सी कैदी सियासी है और कौन सा नहीं। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत अब बैक फुट पर जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की हुकूमत पर तनकीद। बोले, बानी PTI ने पहले ही कह दिया था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफजदा है। अगर उनके पास इख्तियार है तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। वफाकी हुकूमत का मुल्क के तमाम शहरों में पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर्स 24 घंटे फाल रखने का फैसला। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के तमाम जोनल हेड्स को अहकामात जारी कर दिए गए। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं कि शहरी अब मुल्क भर के 227 पासपोर्ट दफातर में किसी भी वक्त पासपोर्ट वसूल कर सकते हैं। मुल्क भर में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। कराची से बैरूने मुमालिक जाने वाले मजीद 35 मुसाफिर ऑफलोड। अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने और दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर 24 घंटों में 35 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। 18 मुसाफिरों को उम्रा वीज़ा पर जाते हुए अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने पर ऑफलोड किया गया। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट परमिट पर मलेशिया जाते हुए एक मुसाफिर को वीज़ा प्रोटेक्टर स्टैंप न होने की बिना पर रोक लिया।
टूरिज्म वीजे पर तुर्किया जाते हुए एडवांस होटल बुकिंग न होने की वजह से एक मुसाफिर को ऑफलोड किया गया। कराची सबका है, शहर को आगे लेकर जाएंगे। शहर भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स की क़यादत में तब्दीली आई है। मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बार बार कहा जाता है कि कराची में काम नहीं हो रहा। हम तफरीक और तासुब को ख़त्म करना चाहते हैं। नाउमीदी और मायूसी की सियासत को ख़त्म करना चाहिए। कराची में हम ही तब्दीली ला सकते हैं। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर में हद निगाह में बेहतरी आ गई। हद निगाह में बेहतरी के बाद कई मकामात से मोटरवेज खुल गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और मोटरवे M3 लाहौर से जुड़ावाला तक खोल दी गई। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी खुल गई। तर्जुमान मोटरवे कहते हैं मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र करें। शहर कायद की सड़कों पर टैंकर्स मौत बांटने लगे। 24 घंटों में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। शहीद मिलत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। बल्दिया टाउन के करीब हब रिवर रोड पर वाटर टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल रख दिया। काठोर के पास कार सवार की टक्कर से जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार भी चल बसा। लबनानी पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ जनरल जोसेफ खलील को लबनान का सदर मुंतखब कर लिया। 128 में से 99 अरकान ने जनरल जोसेफ के हक में वोट दिया। नौ मुंतखब सदर जनरल जोसेफ खलील ने कहा मुल्क के सियासी और इक्तिसादी ढांचे की तामीर नौ करके लबनान की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। इसराइली कब्जे और हमलों से निजात पाने के लिए काम करेंगे। शाम के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने के मौके से भरपूर फायदा उठाया जाएगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर से खौफनाक आग और तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। आग ने 29,000 से जायद एकड़ रकबा अपनी लपेट में ले लिया है। मुतासर इलाकों में 95,000 सारे बिजली से महरूम हो चुके हैं। 1,80,000 अफराद को इनखला की हिदायत जारी कर दी गई। 2,000 से ज्यादा अमलाक राख का ढेर बन चुकी है। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $50 अरब से ज्यादा बताया जाता है। खुश्क और तेज हवाओं से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा भी बरकरार है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का आग लगने से होने वाली तबाही पर 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कहा फंडिंग की रकम से मुतासरा इलाकों से मलबा हटाया जाएगा। आर्जी पनाहगाहें कायम की जाएंगी। रेस्क्यू वर्कर्स की तनख्वाहों समेत जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम पूरे किए जाएंगे। तामीराती काम के लिए इजाफी फंड्स पास की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए कांग्रेस से अपील करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट का अदाकारा को रकम अदायगी छुपाने के मुकदमे में ट्रंप की सजा रोकने से इनकार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना ना दिया तो आज 9 मुंतखब अमेरिकी सदर को सजा सुनाई जाएगी। मैनहट्टन की अदालत के जज ने सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर केस को खत्म करने से इनकार कर दिया था। बरतानिया में आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। शिमाली आयरलैंड, वेल्स और मशरकी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में नई वार्निंग। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें आज भी ताखीर का शिकार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। दोनों मैचों में फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैलरी के टिकट 500 रुपये, VIP इंक्लोजर 150 रुपये और प्रीमियम इंक्लोजर के टिकटों की कीमत 100 रुपये मुकर्रर कर दी गई। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। ज़ियारत मस्तोंग में बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी।